नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य देवेश कुमार ठाकुर आपको आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी स्टार्स में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्त, आज हम बात करने वाले हैं मकर राशि मई महीना 2026 मासिक राशिफल के बारे में। वास्तव में कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक साइन वालों के लिए मई मंथ 2026 मंथली हॉरोस्कोप थोड़ा हटके होने वाला है। उसका मुख्य कारण है कि 4 ग्रह अपना राशि परिवर्तन मई के महीने में कर रहे हैं, जिसका इमेंस इफेक्ट कैप्रिकॉर्न वालों के ऊपर में हो रहा है। मैं आपको गिना देता हूं कैसे है ऐसा। तो सबसे पहले अगर इस बोर्ड को देखेंगे तो आप पाएंगे कि मंगल देव, जो कि आपके चतुर्थेश लाभेश हैं, आपके लग्न में उच्च के हो जाते हैं, आपके लिए बहुत ही शुभ हैं। ये अभी आपके पराक्रम भाव में आपके लग्नेश संग बैठ गए थे। वास्तव में इस जगह पे शनिदेव के साथ इनकी बनती नहीं है। ये एक विस्फोटक योग था जो आपके पराक्रम भाव में घट रहा था। ऐसे में आपकी पराक्रम बढ़ चढ़ के बोल रही थी, लेकिन जैसे ही आप अपनी क्षमता दिखाते थे वैसे ही कोई कॉन्फ्लिक्ट सामने आ जाता था। आपकी प्रेजेंटेशन, आपके छोटे भाई बहनों के संग रिलेशन, ये सब कई दफा ऊंच नीच के दौर से गुजर गए। अभी फॉर्चुनेटली 11 मई 2026 को मंगलदेव यहां से निकल के आपके चतुर्थ भाव में आ जाएंगे। ये चतुर्थेश ही हैं, ये आपके अपने खुद के भाव में आ जाएंगे। तो परिणाम ये होगा कि आपकी माता, आपके मन की शांति और सुकून, ये सब लौट आएगी आपके पास। ब्लड जन्य समस्याएं बहुत तेजी से सेटल होंगी। गुस्सा कंट्रोल आपको खुद ही करना पड़ेगा, लेकिन उसमें भी एक बहुत ही अभूतपूर्व परिवर्तन आप देखेंगे। यहां जो खास केयर करने वाली बात है वो आपको आपके स्पाउस के संग मैनेज करने की बात है, आपको आपके पार्टनर के संग मैनेज करने की बात है। ये एक स्पेशल केयर है, एक स्पेशल सजेशन है जो मैं आपको दे रहा हूं। अगर आपने इसका ध्यान दिया तो आप परिवार में थोड़ा और खुशी प्राप्त कर पाएंगे। अदरवाइज आपके स्पाउस के स्वास्थ्य में कुछ ऊंच नीच दिखाई पड़ सकती है, क्योंकि यहां बैठे मंगलदेव अपनी पूर्ण चतुर्थ दृष्टि से आपके स्पाउस के भाव को देखते हैं, जो कि नीच की दृष्टि होती है। और ऐसे में स्पाउस का, पार्टनर का, बिजनेस का, इन सब का थोड़ा छिड़ जाना अवश्यंभावी हो जाता है। तत्पश्चात 14 मई 2026 कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक साइन वालों के लिए थोड़ा और ट्विस्ट लेके आएगा, जब आपके पंचमेश दशमेश अति शुभ ग्रह, जो कि ऑलरेडी अभी पंचम भाव में विराजमान थे, आपके लिए प्यार मोहब्बत का टेक ऑफ करवा के आगे बढ़ रहे हैं। 14 मई 2026 को यहां से निकल के यहां आ जाएंगे। ये बताने के लिए यहां आ रहे हैं कि बहुत झूले झूल लिए प्रेम के, बहुत आनंद मना लिया। अब थोड़ा डेली लाइफ स्टाइल को, डेली रूटीन को थोड़ा बेहतर बना लो, थोड़ी मेहनत कर लो, थोड़ा एक्सरसाइज कर लो। अरे देखते नहीं हो उसको, अरे देखते नहीं हो इसको, इससे तो बेहतर ही करना है। इस तरह की फीलिंग्स आपके दिमाग में ये शुक्रदेव जनरेट करेंगे। कारण ये कंपटीशन का भाव है, जहां पे शुक्रदेव विराजमान हो गए हैं आपके द्वादशेश तृतीयेश के साथ जाके बैठ गए हैं, जो कि गुरुदेव हैं। ऐसी स्थिति में कंपटीशन खास करके लग्जरी के टुवर्ड्स, छोटों से बड़ों से नहीं, इसको हेल्दी कंपटीशन नहीं बोल सकते हम। लेकिन हां, अगर यह है कि अरे फलांग को देखो, इसने तो फ्रिज ले लिया, इस तरह का फ्रिज ले लिया, अरे फलांग ने इस तरह की गाड़ी ले ली, इस तरह का सोफा लिया है, अभी देखो मैं भी लेके आऊंगा। तो इस तरह की थॉट शुक्रदेव, जो कि राक्षसों के गुरु हैं, ये आपके दिमाग में प्रिवेल करा दे रहे हैं। खर्चे बढ़ने की संभावना है। इस भाव में शुक्रदेव बहुत कंफर्टेबल नहीं होते, लेकिन यहां से जब इनकी पूर्ण उच्च दृष्टि आपके द्वादश भाव पे गिरती है, जहां शुक्रदेव बहुत पराक्रमी हो जाते हैं, तो ये बहुधा आपको विदेश के कनेक्शन से जोड़ देते हैं। ये सॉफ्ट कम्युनिकेशन आपको देंगे, जिससे आपकी कनेक्टिविटी बहुत हाई हो जाएगी।
ऐसे में वो मित्र बंधु जो एमएनसी में जॉब के प्रयासरत थे, उनके लिए बहुत अच्छी स्वर्णिम अपॉर्चुनिटी बन जाएगी। और किसी महिला के सहयोग से, किसी फीमेल एचआर के सिलेक्शन से शायद आप अच्छे एमएनसी कंपनी में सेलेक्ट हो जाएं। वो मित्र बंधु जो ऑलरेडी कंसल्टेंसी एक्टिविटीज में है ना, उनके लिए भी ये टाइम बड़ा ही बेहतर, बड़ा ही सुखद चल रहा है। ऐसे में फीमेल फ्रेंड्स बहुत हेल्पफुल हैं आपके लिए, खास करके वो जो थोड़ी ज्यादा एजुकेटेड हैं। तत्पश्चात 15 मई 2026 मकर राशि वालों के लिए बहुत ही लाजवाब चेंज लेके आ रहा है, जब आपके हृदय भाव से सूर्यदेव निकल के आपके पंचम भाव में आ जाएंगे और बुधदेव निकल के आपके पंचम भाव में आ जाएंगे। ये दोनों ही 15 मई को शिफ्ट करेंगे। ये याद रखने वाली बात है कि सूर्यदेव जो आपके अष्टमेश हैं का पंचम में आ जाना अचानक से प्यार मोहब्बत में एक सूटअप, एक फ्लैश को दिखाता है। वहीं जिम्मेवारियों के लॉर्ड और भाग्य के लॉर्ड बुधदेव जब आपके पंचम भाव में पहुंचेंगे तो भाग्य से आपको पूर्व जन्म से संचित पुण्य का कैलकुलेटिव बेनिफिट मिल जाएगा। यूं कहूं कि आपकी बुद्धि इतनी तीव्रता को प्राप्त कर लेगी कि आप बहुत सोच समझ के स्टेप डिफाइन करके अचीवमेंट्स एंड गेन्स को इंश्योर करेंगे। यह वो वक्त होगा जब आप एक बहुत अच्छे प्लेयर बनकर समाज के सामने आएंगे और एक विनर फॉर्म में चमकेंगे। अवार्ड की प्राप्ति हो जाए तो कोई शक नहीं है। ऐसी स्थिति में दोस्त, यहां बैठे हुए मंगल देव जो कि हृदय भाव में विराजमान है, अपने खुद के हाउस में विराजमान हैं, जहां लाभ देने के लिए बाध्य हैं, वहीं यहां से इनकी पूर्ण सप्तम दृष्टि आपके कर्म भाव पे पड़ती है और ऐसे में आपसे पिता और बॉस दोनों प्रसन्न हो जाएंगे। आपके कर्म में एक सापेक्ष बेहतरी दिखाई पड़ेगी, जो अभी वास्तव में पिछले 1 महीने से 15 मई तक फॉल कर रही थी, उसमें जबरदस्त सुधार दिखाई पड़ेगा। और मकर राशि वालों को अच्छे पोस्ट पोजीशन की प्राप्ति अवश्य संभावी हो जाएगी। वो मित्र बंधु जो संतान के प्राप्ति का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए पुत्र संतान के प्राप्ति का बहुत ही अच्छा योग बन रहा है। हालांकि पुत्री संतान के प्राप्ति का भी एक योग है, इसकी कंफर्मेशन तो आपके स्पाउस के साथ ही बन पाएगी, कारण ये ज्वाइंट अकाउंट है। सिर्फ आपकी कुंडली देख करके इसका पता लगाया नहीं जा सकता। तदुपरांत अगर आप बहुत दिनों से घर, गाड़ी, बंगला इन सब के लिए प्रयत्नशील थे, सोच रहे थे लेकिन कर नहीं पा रहे थे, वो वक्त आ गया है। लीजिए बड़ा घर, बड़ी गाड़ी और ढेर सारा आनंद। फिर भी एक दिल जले वाली सेंटिमेंट तो आपके साथ अभी रहेगी, कारण मंगल देव को हृदय भाव का कारक नहीं मानते हैं। वहां पे ये बहुत अच्छा आउटपुट नहीं देते हैं, दो कि ये इनकी खुद की भाव है। फिर भी अगर माता का आशीर्वाद ले लिया तो सक्सेस आपके कदम चूमती चली जाएगी, लाभ की प्राप्ति होती चली जाएगी। धन भाव में राहु देव का बैठना अचानक से बड़े लाभ की प्राप्ति, अचानक से बड़े धन की प्राप्ति को अभी इंगित करता है। ये वो टाइम फ्रेम है जब अचानक के लॉर्ड आपके बुद्धि भाव में विराजमान है। ऐसे में आपको लॉटरी प्राप्ति की सोच समझ बहुत अच्छे से आ रही है। अगर आपने थोड़ा सा दिमाग लगाया तो बड़े पैसे की आमदनी आप कर सकते हैं, ऐसा दिख रहा है। फिर भी दोस्त, मैं तो ये कहूंगा कि सट्टे और जुए से बचने की जरूरत है, क्योंकि जहां सतर्कता गई दुर्घटना घटी, इसलिए सावधान रहें। स्वास्थ्य में मकर राशि वालों के लिए स्पेशल केयर अभी से रिक्वायर्ड है। आने वाला वक्त स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा चैलेंजिंग है। अभी उसकी बात नहीं करेंगे, आगे फिर से आपको इस संदर्भ में वार्न करूंगा। लेकिन अभी अगर आप दिक्कत से गुजर रहे हैं तो आपके लिए जो रामबाण उपाय है वो है एक अच्छा नीलम धारण करना। अगर आपने ऐसा किया तो आप एक अच्छे स्वास्थ्य और ढेर सारे धन की प्राप्ति करेंगे। क्योंकि मुझे नहीं पता कि आपकी जन्म पत्रिका में शनिदेव कहां बैठे हुए हैं। अगर आपको याद है तो यहां लिखिए। अगर मेरे पास समय रहा तो मैं कुछ जवाब दे पाऊंगा, लेकिन यह बताना जरूरी है कि अगर शनिदेव आपके जन्म पत्रिका में खराब होंगे तो इन गोचरों का बहुत अच्छा फायदा आपको प्राप्त नहीं हो पाएगा। आप हमें जरूर बताएं
कि मकर राशि राशिफल मई 2026 आपको कैसा लगा, और अगर बेहतर लगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि मेरी हर नई वीडियो इंस्टेंटली आप तक पहुंच जाए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। आप हमारे साथ बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखें। राधे राधे।